नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज 02। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं सर का परिचय करवा देता हूं आपको। सर लक्ष्मीकांत निषाद जी हैं। सर को पप्पू निषाद के नाम से भी जाना जाता है और हमारे नेता हैं, हम अपने नेता का हरदम सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और अपने नेता के साथ हरदम जुड़े रहते हैं। सर, अब मेरा नेक्स्ट सवाल यूपी से है। अब 2027 में यूपी के इलेक्शन भी हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने पार्लियामेंट में एक जोर से सवाल और गूंजा और बोला एसआईआर। एसआईआर क्यों, इतनी जल्दी एसआईआर क्यों, और सरकार एसआईआर चाहती है। आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, ये सरकार बीजेपी की है जो एसआईआर का बहाना लेकर के गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। पूरे देश के जितने भी गरीब लोग हैं, आप ये यूँ समझ लीजिए, जितने भी मज़दूर लोग हैं दिल्ली बम्बई गए हैं गांव छोड़ करके, वो कैसे आएंगे अपना वोट बनवाने के लिए। इसलिए उनका वोट काटना चाहती है गरीबों को। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को, जो प्राइमरी गरीब बच्चे लोग पढ़ते थे, उन विद्यालय को बंद करने का काम किया। अब वोटर लिस्ट से उनका नाम काटने का काम कर रही है। जो लोग बचे हुए हैं, बाढ़ क्षेत्र तमाम जगह है, जिनके घर डूब भी गए तमाम बाढ़ों में, उनके पास पुराने कागज़ नहीं है, पुराना कागज़ मांग करके परेशान किया जा रहा है गरीबों को। जो गरीब तबके के लोग हैं, हर तरफ से बीजेपी सरकार परेशान कर रही है। सर, सरकार कह रही है कि एसआईआर से विपक्ष डरता क्यों है? अब एसआईआर अब रुकने वाला कहाँ है। ये सरकार ने मन बना लिया है एसआईआर कराने का। लेकिन चुनाव आयोग से हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर का जो समय सीमा है वो बढ़ा दिया जाए। जैसे तमाम एसआईआर में जो बीएलओ हैं, तमाम कर्मचारी लगे हैं, उनका हार्ट अटैक हो गया, इतना दबाव लोगों पर डाला गया सरकार के द्वारा कि अपना वो खुदकशी कर लिए। तो मैं सरकार से चाहता हूँ इसको ज़्यादा दिन, चुनाव आयोग से, कि इसको ज़्यादा दिन चलाया जाए और जो कागज़ पत्र हैं, जिनके घर यहीं पे हैं, उनको इतना साबूत न देना पड़े। गांव, तहसील, सारे प्रधान या सारे लोग जानते हैं, ख़ानदानी वो लोग रहने वाले हैं, उनसे आज इतना कागज़ मांगा जा रहा है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं पड़ पाएगा। सर, आपने बीएलओ का जिक्र किया। मैं बीएलओ के बारे में आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ। बीएलओ की लगातार मौत हो रही है। बीएलओ की मौत का कारण क्या है? बीएलओ के जितने भी कर्मचारी मृत्यु हुआ है, हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको 2-2 लाख रुपए देने का पार्टी के तरफ से घोषणा कर दिया है। और हमारे नेता चाहते हैं, हमारे पार्टी के लोग चाहते हैं कि जो भारत की सरकार है, भाजपा की सरकार है और चुनाव आयोग है, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिले। जो लोग मर गए हैं उनके परिवार को नौकरी मिले। यही हम लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। और समाजवादी पार्टी के लोग हरदम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बीजेपी तो कुछ बड़े लोगों का काम करना चाहती है और छोटे लोगों पर कोई ध्यान नहीं देती है। सर, सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में पीडीए जो गरीब तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोग गरीब हैं, उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान है। समाजवादी पार्टी या के जो जागरूक लोग हैं, सारे लोग, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि सारे लोगों का नाम हो। लेकिन बीजेपी कटवाना चाहती है, कुछ अपने चहेतों का नाम रखना चाहती है। जो सदन में तमाम दिनों से ये आज उस पर चर्चा भी शुरू हुई, तमाम रखा गया, लेकिन बीजेपी को जनहित की कोई बात नहीं करनी है, वो मनमानी करने पर आतुर है। सर, अगला सवाल मेरा ईवीएम। देश का सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम भी है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन में खड़े होकर कहा कि मैं 80 सीट जीत जाऊं, तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपकी जो पार्टी है देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, ईवीएम जीत के भी तो ईवीएम से ही आए थे जी। जिस देश ने ईवीएम को बनाया, वो अपने वहाँ ईवीएम से वोट नहीं डालता, बैलेट पेपर से वोट कराता है। जितने भी देश हमारे धनी देश हैं, उस
काबिल हैं कि उनके पास कोई कमी नहीं है। हमारा देश तो अभी बहुत पीछे है। यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराना कोई ठीक नहीं है। बैलेट पेपर से हो तो जनता जो काम कर रही है, जनता जो वोट दे रही है, उसको सही पता लग जाए कि मेरा वोट बेईमानी नहीं हो रहा है। और जबकि सारी जगह आप देख लीजिए, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, दो दो उप मुख्यमंत्रियों का वोट बराबर बराबर जा रहा है, कई नेताओं का वोट बराबर जा रहा है। तो अगर ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? पूरे देश में सारे जगह से सिद्ध कर दिए गए हैं और चुनाव आयोग मनमानी सरकार के दबाव में सरकार के द्वारा बताए हुए काम को करता है। मैं चुनाव आयोग से यही चाहता हूं कि बैलेट पेपर से हो, पूरा देश चाहता है बैलेट पेपर से चुनाव हो, और जो SIR का कार्यक्रम चल रहा है उसे और समय देने का काम करे चुनाव आयोग, जिससे सारे लोगों का मतदाता सूची में नाम हो जाए। सर, अगला सवाल मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते, मेरा लास्ट आपसे एक सवाल है कि 2027 में यूपी में इलेक्शन है। देखिए, समाजवादी पार्टी हर जगह काम कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोगों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, पढ़ाई की सुविधा हो। हमारे समाजवादी पार्टी का नारा है रोजी रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। हमारे नेता ने कहा था। और समाजवादियों का जो काम है सारे वर्ग की मदद करना। किसान आज परेशान है, जंगली जानवर से उनके खेत खा लिए जा रहे हैं। तमाम तरह से किसान, नौजवान, विद्यार्थी, सारे वर्ग के लोग, व्यापारी भी परेशान है, GST से परेशान है, सारे जगह से परेशान है। ये सरकार खाली गरीबों को, छोटे लोगों को परेशान करने का काम करती है। और 2027 की जो बात है, 2027 में बीजेपी को बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हराएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये समाजवादियों ने ठान रखा है, 2027 में हम जीतेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।